फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है, तो हम लोग बात करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका डेरिवेटिव 1 टाइम्स हो dy by dx इज इक्वल्स टू, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की हो, थोड़ा ध्यान दीजिए। और इस पे आप क्वेश्चन भी बहुत इजीली कर सकते हैं। पहले सबसे पहले पहचानना जाने कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है। एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन हो, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म, इस फॉर्म की बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन हो dy by dx is equals to f1xy upon f2xy, इस तरह dy by dx is equals to f1xy upon f2xy, ये हमारे पास इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये होमोजीनियस कहलाती है जब f1xy और f2xy की डिग्री सेम हो। इसका क्या मतलब है? इट्स कॉल्ड होमोजीनियस। ये हमारे पास इट्स कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन when degree of f1xy, ये जो f1xy है न्यूमरेटर, f1xy and f2xy are same, f2xy are same। तो ये होमोजीनियस कहलाती है। एक हम आपको एग्जांपल देते हैं होमोजीनियस का, और फिर एक तरीका भी आपको बताते हैं कि कैसे फंक्शन को होमोजीनियस पता लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे पास इस तरह का है, f1xy मान लीजिए इस फॉर्मेट का है। एक हम फंक्शन इस तरह का ले लें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ले लें। अब ये होमोजीनियस है या नहीं है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लें, और एक ऐसा भी आइडिया ले लें जिससे इसको पहचानना बहुत आसान हो। यहां पे हम करते क्या है, x को लैम्डा x से आप रिप्लेस कर लो, x की जगह लैम्डा x रिप्लेस कर लो, और y की जगह लैम्डा y रिप्लेस कर लो। जब मैंने किसी भी फंक्शन का अगर होमोजीनियस तुम्हें पता लगाना हो, तो उस फंक्शन में जहां जहां x हो उसकी जगह लैम्डा x रिप्लेस कर लो, y की जगह लैम्डा y। बहुत सिंपल सा काम है। अब यहां जब x की जगह लैम्डा x रखा तुमने, तो ये लैम्डा x का होल स्क्वायर हो गया, लैम्डा y का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y। हमने ये कर लिया, इतना कर लिया। अब यहां पे क्या आया, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पहले तो पहचानना सीखो होमोजीनियस, बहुत सिंपल काम है होमोजीनियस पहचानना, और इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान है। कोई भी प्रॉब्लम हम लोग निकाल सकते हैं। लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई हमारे पास ये रहा। अब यहां पे देखो लैम्डा की पावर 2 बाहर हो गया, और ये कितना रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये इतना रहा। इसको क्या इस फॉर्मेट का लिख सकते हैं, लैम्डा टू दी पावर n एफ एक्स वाई, जहां पे n आपका 2 है, n2 है। f1 लैम्डा x कोमा लैम्डा y इस फॉर्मेट का रहा, इस फॉर्मेट का रहा। अगर बच्चों कोई फंक्शन लैम्डा टू दी पावर n एफ एक्स वाई के फॉर्म का लिखा जाता है तो वो होमोजीनियस कहलाता है, और ये जो n पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। अब यहां पे देखो, यहां पे n कितना था, यहाँ n2 है, n2 है, और ये पूरा x और y का फंक्शन है, fxy है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2। तो सबसे पहले होमोजीनियस पहचानना बहुत आसान है। आप एक काम करो, फंक्शन में x की जगह लैम्डा x रखो, y की जगह लैम्डा y रखो, और वो अगर लैम्डा टू दी पावर n fxy के फॉर्म का आता है जहां पे n उसकी डिग्री होगी, तो ये होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए f1, एक एग्जांपल हमने ये आपको दिखाया होमोजीनियस पहचानने के लिए। दूसरा मान लीजिए f2xy, अगर आप x क्यूब प्लस वाई क्यूब ले लो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y ले लो, इस तरह का ले लो फंक्शन। अब यहां पे देखो, अगर ये
मैथमेटिकली x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखा जाए और ये लैम्डा टू द पावर n fxy के फॉर्म का लिखा जाएगा तो ये होमोजेनियस फंक्शन होगा, जो n होगा वो उसकी डिग्री हो जाएगी। मैंने यहाँ पे क्या रखा, x की जगह लैम्डा x रखा और y की जगह लैम्डा y रखा। तो यहां जब लैम्डा x रखेंगे तो लैम्डा x का होल क्यूब दैट इज लैम्डा क्यूब x क्यूब, लैम्डा y का होल क्यूब दैट इज लैम्डा क्यूब y क्यूब प्लस 3x की जगह लैम्डा x, लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर और y की जगह लैम्डा y। अब बताओ पूरे में क्या कॉमन है, लैम्डा क्यूब पूरे में कॉमन है। लैम्डा क्यूब जब पूरे में कॉमन हुआ तो यहाँ पे आया x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y, ये इतना आया। अब बताओ क्या ये लैम्डा की पावर 3 फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो गया, लैम्डा की पावर 3 एफ एक्स वाई हो गया। कहने का मतलब ये रहा कि ये लैम्डा टू दी पावर एन एफ एक्स वाई के फॉर्म का फंक्शन है तो ये होमोजीनियस और इसकी डिग्री 3 है। तो अब एक काम कर लो, कभी भी कोई फंक्शन तुम्हें होमोजीनियस पहचानना हो तो आप उसमें कुछ मत करिए, उस पूरे फंक्शन में x की जगह लैम्डा x रखिए, y की जगह लैम्डा y रखिए। अगर वो लैम्डा टू दी पावर n एफ एक्स वाई के फॉर्म का सेपरेट हो जाए, उस तरह से लिखा जा पाए तो होमोजीनियस और n जो होगी उसकी डिग्री होगी। तो होमोजीनियस फंक्शन पहचानने का डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस तब कहलाती है जब इसकी और इसकी डिग्री सेम हो। वैसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे होमोजीनियस पहचानते हैं, तरीका तो ये भी है, या फिर एक आपको हम सिंपल तरीका बताते हैं जिससे आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान पाओगे। जैसे हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट की है dy by dx is equals to, थोड़ा ध्यान देंगे, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx is equals to x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इस तरह का है। अब ये होमोजीनियस है या नहीं है ये जरा पहले पता करो। दरअसल वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई नहीं हो पाता, सेपरेट नहीं हो पाते तो हम होमोजीनियस देखते हैं और होमोजीनियस को भी विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेपरेबल सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वेरिएबल सेपरेबल भी बताया था। अब एक तरीका तो यह है x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रखा है, तब भी हम होमोजीनियस पता कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है वो जरा सुनिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे भी आप चेक कर लो। ये पहला टर्म है, ऊपर f1xy मैंने लिखा है, f1xy और f2xy की डिग्री सेम होना चाहिए, ये पहला टर्म है। इसमें x की पावर आप देखो वेरिएबल की पावर का सम उस टर्म की डिग्री होगी, यहाँ पे देखो 2 है, उसके साथ किसी कांस्टेंट का प्रोडक्ट है उससे मतलब नहीं, बस वेरिएबल की पावर का सम करो हर टर्म में, उसकी डिग्री देखो और नीचे भी डिग्री देखो सबकी सेम है तो भी होमोजीनियस है। ये भी बहुत यूनिक तरीका है। यहाँ 2 है, यहाँ x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, तो 1 1 वेरिएबल की पावर का सम डिग्री 2 हो गई, यहाँ भी 2 हो गई, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर और नीचे सारे टर्म की डिग्री सेम है, इसलिए होमोजेनियस फंक्शन है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये भी है। अब यहाँ पे ये होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस तरह से हम पता लगा सकते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज f1xy और f2xy की डिग्री सेम है, इसलिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां पे देखो एक और हम आपको बात बताते हैं, ये देखा जाए कि होमोजेनियस है कि नहीं। x क्यूब प्लस 2y क्यूब अपॉन x स्क्वायर y प्लस x स्क्वायर y प्लस y क्यूब। अब यहां पे देखो दोनों टर्म की डिग्री देखो, या इस फॉर्मेट से भी पता लगा सकते हैं। अब यहां पे देखो x की पावर 3 है तो 3 डिग्री, यहां भी 3 डिग्री, इस कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं, बस वेरिएबल की पावर का सम x y है तो उनकी पावर से उसको जोड़ो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां 2 और यहां y की पावर 1 तो यहां भी डिग्री 3, 2 + 1 3, यहां भी 3, यहां 3, यहां 3, यहां 2 + 1 वेरिएबल की पावर का सम 3 3, डिग्री सेम 3 3, f1xy f2xy हर टर्म की डिग्री 3 3, इसलिए होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये भी हमारे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उम्मीद करते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहचानना आना चाहिए। पहचानना आ गया तो सवाल तो हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे, क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानना आना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, पहचानने का तरीका क्या था, पहले dy by dx लिखा, f1xy और f2xy में हर टर्म की डिग्री देख लो, अगर सेम है ऊपर f1xy और f2xy की तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते क्या है ये जरा सुनिए। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है।
फॉर सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए फॉर सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी सॉल्यूशन के लिए, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। अगर आप dy by dx निकालते हो, dy by dx निकालते हो, फिर से ध्यान से सुनना, अगर आप dy by dx निकालते हो तो पुट y is equals to vx, where v is the function of x, v is the function of x। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सबसे पहले y is equals to vx पुट करो, जहां पे vx का फंक्शन है। अब आप इससे dy by dx निकालो, dy by dx क्या होगा, यहां पे कांस्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, बिकॉज v इज द फंक्शन ऑफ x, v x का 1 प्लस x v का dv by dx, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया। अब इस dy by dx की जगह ये रख लेते हैं, dy by dx is equals to f1 xy upon f2 xy में इस dy by dx को ये जो दिया होता है, पुटिंग dy by dx, ध्यान देंगे बहुत सिंपल, अभी देखिए आप खुद ही कर पाओगे। इन dy by dx, इन dy by dx को पुटिंग dy by dx, पुटिंग वैल्यू ऑफ dy by dx इस तरह से लिख सकते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ dy by dx। यहां पे प्रोडक्ट रूल इसलिए लगा है बिकॉज v इज नॉट ए कांस्टेंट, v इज फंक्शन ऑफ x। ऐसा करने से इक्वेशन सॉल्व हो जाती है वेरिएबल सेपरेबल बनके। पुटिंग वैल्यू ऑफ dy by dx की वैल्यू को इन किस में रखेंगे, dy by dx is equals to f1 xy upon f2 xy में। इसमें उठा के हम dy by dx की वैल्यू कंप्यूट कर देंगे, ये इसमें y की जगह vx पुट कर लेंगे और dy by dx की जगह v plus x dv by dx पुट कर लेंगे। इक्वेशन ट्रांसफॉर्म इनटू वेरिएबल सेपरेबल, इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाती है, इक्वेशन ट्रांसफॉर्म इनटू वेरिएबल सेपरेबल, इक्वेशन ट्रांसफॉर्म इनटू वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सॉल्व इट, वेरिएबल सेपरेबल में वेरिएबल को सेपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं। फाइनली वी पुट, अब हम क्या करेंगे, फाइनली वी पुट v is equals to y by x, v की जगह y by x रख लेंगे। कभी कभी बच्चों ये होता है कि dy by dx ना होके dx by dy इजिली मिल पाता है। जब dx by dy हम लोग निकालते हैं, अभी तो dy by dx था, जब dx by dy निकालते हैं तो x is equals to vy रखते हैं। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, उसके बाद हम आपको फर्दर क्वेश्चन दिखाते हैं कि dy by dx जब होता है तो y की जगह vx रखते हैं, where v is the function of x। dy by dx निकालते हैं, y की जगह vx रखते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल होता है, फाइनली v की जगह y by x रखते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कभी कभी ऐसा होता है कि सम टाइम और dy by dx कंप्यूट करने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो dx by dy निकालते हैं। सुनिएगा जरा, सम टाइम dx by dy is in the form g1 xy, y xy का फंक्शन अपॉन g2 xy, इस तरह के फॉर्मेट का है, इस तरह के फॉर्मेट का है। देन वी पुट, अगर dx by dy निकालते हैं तो अभी जब dy by dx था और f1 xy और f2 xy की डिग्री सेम थी तो y की जगह vx रखा, where v is the function of x। अब सिंपली dx by dy निकाला, देन वी पुट, अब हम क्या करेंगे, y की जगह vx नहीं रखेंगे, अरे ये तो रख ही चुके हैं, y की जगह vx तब रखा था जब dy by dx था। अब क्या पुट करेंगे, x is equals to v1, where वहां vx का फंक्शन था, यहाँ पे where v is the function of y, जहां पे v जो है वो आपका फंक्शन ऑफ y। अब हम dy by dx जो निकाले थे, अब dx by dy निकालेंगे। देखो कितना सिंपल है, dx by dy v y का 1 प्लस y dv by dy, ये हो गया।
अब इसको dx by dy और x की वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें। उसी तरह से पुटिंग वैल्यू ऑफ दिस वन, ये ट्रांसफॉर्म इनटू वेरिएबल सेपरेबल, फाइनली वी पुट v इज इक्वल्स टू x by y। यहाँ पे इसमें पुटिंग dx by dy, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dx by dy, इसको कोई क्वेश्चन नंबर हम कुछ मान लें, जैसे कैपिटल A मान लें, पुटिंग dx by dy and x is equals to vy in a, इक्वेशन ट्रांसफॉर्म इनटू, इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और इक्वेशन ट्रांसफॉर्म किस में होगी, इक्वेशन ट्रांसफॉर्म इनटू वेरिएबल सेपरेबल, इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी वेरिएबल सेपरेबल में। सॉल्व इट, वेरिएबल सेपरेबल सॉल्व कर लेंगे, उसका तरीका जानते हैं हम लोग। फाइनली वी पुट, चूंकि क्वेश्चन x और y में था, v की जगह x अपॉन y पुट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो सबसे पहले dy by dx इज इक्वल्स टू f1xy अपॉन f2xy के फॉर्म का फंक्शन होगा। दूसरी बात, अगर f1xy और f2xy की डिग्री सेम है तो होमोजेनियस होगा। अगर dy by dx निकाला है तो y की जगह vx रखिए, वेयर v इज द फंक्शन ऑफ x। फर्दर dy by dx निकालेंगे, जहां पे v यहाँ प्रोडक्ट रूल, v इज द फंक्शन ऑफ x, उठा के पुट करेंगे। उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल, इंटीग्रेट v की वैल्यू, वही हाल यहाँ पे है। अब dx by dy में x की जगह vy इतना। क्वेश्चन जरा हम लोग लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं होमोजेनियस को, और कैसे सॉल्व करते हैं उसको जरा देखते हैं। बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। जरा क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है होमोजेनियस का, जरा इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्या टेक्निक्स यूज करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हुए पहले dy by dx निकालें। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेप हमने x स्क्वायर dy, इसको इधर ले जाओगे, माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स हो गया। अब dy by dx चाहिए तो इसको इधर ले आइए, dy by dx इज इक्वल्स टू कितना आया, माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसको नीचे ले आओ, माइनस वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये रहा। अब dy by dx की जो वैल्यू रही, अंदर थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज माइनस एक्स वाई प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सिंपली एक तरीका और है। अब देखो सिंपल सा तरीका जानो कि कैसे पता चलेगा होमोजेनियस है। यहां देखो एक पावर, दोनों का सम 2, यहां 2, यहां 2, अब ऊपर और नीचे हर टर्म की डिग्री सेम है, इसलिए होमोजेनियस है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये। अब हम करें क्या, ये होमोजेनियस हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए इसको पहले क्वेश्चन नंबर 1 दे दें, ठीक, इसको 1 दे दें। अब पुटिंग dy by dx चूंकि पता किया, तो हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ नहीं, पुटिंग y इज इक्वल्स टू क्या पुट किया, vx पुट किया, अभी हमने शुरू में आपको बताया। और मैं पिछले वीडियो में मैंने वेरिएबल सेपरेबल बताया था, उसको भी आप देख सकते हो, तो थोड़ा इसको सॉल्व करने में आसानी होती है। y is equals to vx पुट किया। अब y is equals to vx, जहां पे v कांस्टेंट नहीं है, v is the function of x, remember this thing, जब dy by dx निकाल रहे हैं y is equals to vx रख रहे हैं, v is not constant, it is function of x, where v is the function of x, जहां पे v is the function of x। अब क्या करें, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहां पे देखो आप dy by dx है, तो इसको डिफरेंशिएट करके dy by dx निकालो। हमने यहां से dy by dx निकाला, dy by dx जब निकाला तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसलिए प्रोडक्ट रूल लगाएंगे बच्चों क्योंकि vx का फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, d dx ऑफ vx किया। अब जब d dx vx कर रहे हैं तो चूंकि vx का फंक्शन इसलिए फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा। तो चलो फर्स्ट v d dx ऑफ सेकंड x प्लस सेकंड और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dv by dx, v x का 1 प्लस x v का dv by dx। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy by dx। हमारे पास dy by dx बिल्कुल तैयार है यहाँ पे आने के लिए। तो क्या क्या चीजें यहाँ है, dy by dx है और जो y is equals to vx है, वो दोनों उठा के यहाँ पे पुट करिए। यही चीज अगर कभी dx by dy से dx by dy निकालें, जहां पे थोड़ा सेपरेट करने में आसानी हो, इस तरह से प्रॉब्लम थोड़ी टफ हो रही है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि dx by dy भी निकालने पे काम बनता है। वहां पे y की जगह vx ना रख के x की जगह vy रखो। तो अभी तो हमने dy by dx निकाला, तो ये रखा है, पुटिंग इन फर्स्ट, ये वैल्यूज हमने उठा के फर्स्ट में पुट कर दी। यहां पे हमने जब फर्स्ट में ये वैल्यू पुट की तो v प्लस एक्स इंटू dv by dx हमारे पास ये रहा, माइनस x, द
द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू vx, y स्क्वायर, y की जगह v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये इतना रहा, कुछ नहीं किया, dy बाई dx रखा, y की जगह vx रखा, y की जगह vx, देन v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। यहां पे सिंपली क्या है, देखो देखो यहां पे क्या है, v प्लस x dv बाई dx। यहां देखो बिल्कुल सिंपल सी बात, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, कॉमन लो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, फिर से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन कैंसिल आउट हुआ, माइनस v प्लस माइनस v, और यहां पे कितना आ गया, माइनस का v स्क्वायर। यहां पे हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट किया तो माइनस v स्क्वायर। अब यहां पे जरा देखिए, सबको सेपरेट करें, x dv बाई dx, x dv बाई dx हमारे पास ये रहा, इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर और माइनस 2v, ये इधर आ गया, इधर आया तो x dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर माइनस 2v। यहां पे कितना आया, dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 2v इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x, ये इतना रहा बच्चों। हमने किया क्या, यहां पे माइनस कॉमन लिया और ये इधर ले गए तो माइनस 2v हो गया, x dv बाई dx इज इक्वल टू इतना, माइनस कॉमन तो dx अपॉन x इज इक्वल टू इतना। अब इसको जरा इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट तो हो नहीं पा रहा तो इसलिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, v कॉमन v प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। ये पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका आप लोगों को पता है, इसको a अपॉन v प्लस इतना कर ले तो इतना आएगा। वैसे भी इसको अगर 1 अपॉन v में से 1 अपॉन v प्लस 2 सेपरेट करें तो 1 अपॉन 2 यहां लगाना पड़ेगा, dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x, ये पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका, इसके छोटे छोटे पार्ट्स में हम ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ पे एलसीएम लो, अगर ये इतना आ रहा तो सही है, v प्लस 2 ऊपर गया, v प्लस 2 माइनस v कटा, 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल तो इतना पूरा आ रहा है। या आप सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन जैसे जानते हो, a अपॉन v प्लस b अपॉन v प्लस 2, इधर मैं करके भी दिखाता हूं आप लोगों को, 1 अपॉन v इंटू v प्लस 2 का पार्शियल फ्रैक्शन, दैट इज a अपॉन v प्लस b अपॉन v प्लस 2, ये है। अब इससे हम a b निकालेंगे तो वही पार्शियल फ्रैक्शन होगा। यहाँ पे 1 अपॉन v इंटू v प्लस 2 इज इक्वल टू v इंटू v प्लस 2 एलसीएम, ये आया a इंटू v प्लस 2 प्लस b इंटू v, हमारे पास ये इतना रहा, ये कैंसिल, पुटिंग v इज इक्वल टू माइनस 2 पुटिंग, तो ये तो 0 हो गया, 1 इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, ये तो b आ गया। b की वैल्यू माइनस 1 बाई 2, ध्यान देंगे बहुत सिंपली जैसे करते थे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन, और यहाँ पे पुटिंग v इज इक्वल टू 0 बिकॉज हमें a निकालना है, तो v की जगह जब मैंने 0 रखा तो 0 हो गया, 2a इज इक्वल टू 1, दैट इज a इज इक्वल टू 1 बाई 2। यहाँ पे मैंने a और b की वैल्यू रखी और 1 बाई 2 कॉमन लिया, पूरा यही आ गया। a की जगह ध्यान दीजिए 1 अपॉन v इंटू v प्लस 2, a की वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू v माइनस 1 अपॉन 2 इंटू v प्लस 2, 1 बाई 2 कॉमन इतना आ गया। पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी होती है तो बिल्कुल इजीली हम लोग निकाल पाते हैं, जैसे मैंने सॉल्व किया यहाँ पे इजीली सॉल्व कर पाते हैं, या इस टेक्निक से आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। अब देखिए 1 अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये सेपरेट हो गया v और x v dv के पास, x dx के पास, 1 अपॉन v का log v, इसका जब करेंगे 1 अपॉन v का log v हो गया, log mod v भी लगाते हैं क्योंकि log नॉन नेगेटिव होता है तभी वैलिड होता है, माइनस log ऑफ v प्लस 2, इतना हो गया, इज इक्वल्स टू यहां पे इसका इंटीग्रेशन माइनस log x हुआ, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि log x चल रहा है, कांस्टेंट जोड़ेंगे तो कांस्टेंट हमने log c लगा लिया, अब इधर log c लगाएंगे तो आंसर डिफर करेगा, उधर log c लगाएंगे तो आंसर डिफर करेगा, c लगाएंगे आंसर डिफर करेगा, सारे आपके रिजल्ट सही हैं, तो सुटेबल कांस्टेंट एक लगाएं, log चल रहा था इसलिए log c लगाएं।
अब यहाँ पे आया कितना, फिर से देख लीजिए, dy by dx निकाला, डिग्री 1 1 2 2 2 सब डिग्री सेम, y is equals to vx फर्दर सॉल्व किया। अब यहाँ पे जरा थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे जो मेरे पास आया दैट इज 1/2 log m माइनस log m अपॉन n, इसको मॉड में भी लिख सकते हैं, मॉड में एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब लॉग नेगेटिव के लिए वैलिड नहीं रहता है, पॉजिटिव के लिए log mn is equals to log m upon n is equals to log m minus log n when mn is greater than 0, इसलिए मॉड में भी लिखते हैं। यहाँ पे log m minus log n किया तो दैट इज log c upon x, ये इतना आ गया, ये इतना आ गया, दिस वन। अब 2 उधर लेके चले जाते तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आता, 2 उधर ले जाते तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाता। यहाँ पे कितना आया, log v अपॉन v प्लस 2 की पावर हाफ, बिकॉज log m की पावर n ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 1/2 को चाहे 1/2 जो इधर है, जो पहले है, इसको उधर ले जाते हैं, तो log v अपॉन v प्लस 2 ये उधर गया तो 2 log c बाई x हो गया। यहां पे आया log v अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल टू log c बाई x का स्क्वायर, log m टू द पावर n log m, दोनों तरफ log हटा, v अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब v की वैल्यू कितनी थी, चूंकि क्वेश्चन हमारा x और y में था इसलिए v को पुट करो यूजिंग y इज इक्वल टू vx, ये हमारे पास था, दैट इज v इज इक्वल टू कितना, v इज इक्वल टू y बाई x, इसमें पुट करिए, यहां पे रखा y बाई एक्स अपॉन y बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। यहां पे 2x हमारा एलसीएम हो गया, x हमारा एलसीएम हो गया, तो अब आया कितना फर्दर, y अपॉन x एलसीएम, y अपॉन y प्लस 2x x एलसीएम, तो x कैंसिल आउट, y प्लस 2x इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू c स्क्वायर y प्लस 2x, ये हमारा आंसर आ गया। तो सिंपल सा प्रोसीजर था, कोई दिक्कत नहीं है। आप लॉग इधर लगा दे तो रिजल्ट कुछ और आएगा, सारे रिजल्ट सही है, तो इस तरह से करते हैं। एक बच्चों हम लोग और क्वेश्चन लेना चाहेंगे ताकि हम लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो और क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व dy by dx is equals to y square upon x into x minus y। यहाँ पे जरा देखिए जल्दी से, dy by dx इसका आंसर जरा देखिए, पहले देखें ये होमोजेनियस है कि नहीं है। dy by dx is equals to y square, ये तो आप ही लोग पहचान पाएंगे, अंदर मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस xy पावर 2 2 2 1 1 2, डिग्री f1 xy ऊपर और नीचे हर टर्म की डिग्री 2 2 1 1 2, सबकी डिग्री सेम होमोजेनियस है। अब हमने क्या किया, पुटिंग, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, अब क्या पुट करें, पुटिंग y इज इक्वल टू vx, इसमें हमने y की जगह vx पुट कर लिया। अब जहां पे v जो है वो कांस्टेंट नहीं है, अभी मैंने बताया था, v फंक्शन है x का। अब हमने dy by dx निकाला, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट होगा, प्रोडक्ट लगाओ, vx का 1 प्लस x v का dv by dx, ये जो y है और dy by dx उठा के फर्स्ट में पुट करेंगे, पुटिंग इन फर्स्ट में पुट करें, dy by dx की जगह मैंने रखा v प्लस x इंटू dv by dx, ये रखा, y की जगह कितना रखा vx, तो यहाँ क्या है स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा अपॉन x स्क्वायर माइनस x, y की जगह vx, इतना आ गया। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दो, v प्लस x इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन, यहाँ x की पावर 2 और 2 कॉमन, x स्क्वायर बाहर, दैट इज 1 माइनस v, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, v प्लस x इंटू dv by dx is equals to v square upon 1 minus v, इतना आ गया, x स्क्वायर कैंसिल, v स्क्वायर अपॉन 1 minus v। यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया
एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी माइनस का वी। एलसीएम लिया, एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी एलसीएम, वी स्क्वायर ये मल्टीप्लाई माइनस वी और प्लस का वी स्क्वायर। एलसीएम लिया 1 माइनस वी, तो ये एलसीएम 1 माइनस वी एलसीएम, तो वी स्क्वायर इस तरह से रहा, माइनस वी का 1 माइनस वी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। यहां पे आया एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v स्क्वायर माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी, दिस वन। अब इसको जरा हम इंटीग्रेट करते हैं। पहले तो सेपरेट कर लें, v dv के पास x dx के पास कितना आया बच्चों, 1 माइनस v अपॉन 2v स्क्वायर माइनस v इंटू dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। ये इतना। अब यहां पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो यहां से अगर इसको ध्यान दें तो 1 माइनस वी अपॉन वी कॉमन 2v माइनस 1 आ गया, 2v माइनस 1 आ गया। एक बात तो इंपॉर्टेंट ये इंटू डी इज इक्वल टू dx अपॉन x हमारे पास ये ना, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। एक बात तो इंपॉर्टेंट ये। अब इसका बच्चों इसको इंटीग्रेट करना है तो आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, यहां से v कॉमन लिया 2v माइनस 1 पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, इसलिए इंटीग्रेट हो पाएगा। टेकिंग, अब इसका जरा हम पार्शियल फ्रैक्शन दिखा रहे हैं और इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड ले ले रहे हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड जरा ले ले रहे हैं, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 1 माइनस v अपॉन v इंटू 2v माइनस 1 का पार्शियल फ्रैक्शन करना है, दैट इज a अपॉन v प्लस b अपॉन 2v माइनस 1। ये इतना हुआ, a अपॉन इतना प्लस इतना। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लें, 1 माइनस v अपॉन v इंटू 2v माइनस 1, ये इतना रहा। यहाँ पे एलसीएम v इंटू 2v माइनस 1 ये रहा, इससे ये कैंसिल आउट, 2v माइनस 1 a के पास आया, a इंटू 2v माइनस 1 प्लस b इंटू ये 2v माइनस 1 कैंसिल, ये इसके पास गया। अब यहां से ये कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ पे a और b निकालना है, तो यहाँ पे v की ऐसी वैल्यू रखे कि a 0 हो जाए, एक बार v की ऐसी वैल्यू रखे कि b 0 हो जाए ताकि v मिल जाए। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, 1 माइनस v इज इक्वल टू a इंटू 2v माइनस 1 प्लस b इंटू v हमारे पास ये इतना रहा। पुटिंग हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार v की जगह 1/2 पुट किया, यहाँ पे 1/2 पुट किया तो 2 कैंसिल आउट हुआ, 1 माइनस 1 0, दैट इज 1 इज इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूं, दैट इज v की जगह हाफ रखा, 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू a इंटू v की जगह हाफ, 2 इंटू हाफ माइनस 1 प्लस b इंटू v की जगह हाफ, ये इतना रखा। अब हमारे पास आया कितना, v की जगह हाफ रखा तो ये हाफ आ गया, ये 2 कैंसिल, ये 0 प्लस b बाई 2, दैट इज b इज इक्वल टू 1 आ गया, b की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें a निकालना है तो इसको 0 करना है, तो v की जगह 0 रख दो तो ये टर्म 0 हो जाएगा। Again v is equals to 0, v is equals to 0 तो 1 minus 0 is equals to a, v की जगह 0 minus 1 b into 0, v की जगह 0, 1 is equals to minus a is equals to minus का 1, ये a भी है। that is यहाँ पे आया कितना जरा देखिए, that is यहाँ पे हमने a और b की वैल्यू रखी, that is जो मेरे पास आया 1 माइनस v अपॉन v इंटू 2v माइनस 1 इज इक्वल टू a की जगह माइनस 1 अपॉन v, b की जगह 1 अपॉन 2v माइनस 1, ये इतना आ गया। अब हम एक काम करने जा रहे हैं, पुटिंग इन सेकेंड, इस पार्शियल फ्रैक्शन को सेकेंड में जरा पुट करें, कितना है, इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन v 1 अपॉन 2v माइनस 1 इंटू
dv हमारे पास ये रहा इज इक्वल टू dx अपॉन x हमारे पास ये। बच्चों इस वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, अलग अलग इंटीग्रेट कर लें, -1 अपॉन v dv प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन 2v माइनस 1 dv इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन x। ये इंटीग्रेशन माइनस लॉग v का हुआ, लॉग मॉड v भी लगा सकते हैं, मॉड ही एब्सोल्यूट के लिए लगाते हैं मॉड v, प्लस इसको जब t मानोगे तो 1 अपॉन 2 लॉग 2v माइनस 1 रहा, लॉग 2v माइनस 1 1 अपॉन x का लॉग x, लॉग चल रहा था इसलिए कांस्टेंट लॉग c लगा दिया। अब यहां पे जो मेरे पास आया वो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहां पे जरा देखिए माइनस, यहां पे जो आया माइनस लॉग v ये रहा, प्लस इसको लॉग 2v माइनस 1 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, log m टू द पावर n log m होता है। यहाँ पे log m प्लस log n log mn रहा, log cx रहा, log m प्लस log n। अब यहाँ पे log m माइनस log n किया तो दैट इज log ऑफ m 2v माइनस 1 की पावर हाफ अपॉन v, log m माइनस log n, दिस इज log cx, log लग हटा 2v माइनस 1 की पावर हाफ अपॉन v इज इक्वल टू c इंटू x, 2v माइनस 1 की पावर हाफ इज इक्वल टू cx इंटू v। अब हमारा क्वेश्चन x और y में था, पुटिंग v इज इक्वल टू कितना, v इज इक्वल टू y बाई x, दैट इज 2v की जगह y बाई x माइनस 1 की पावर हाफ cx, v की जगह y बाई x, x कैंसिल आउट हुआ, x कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे x एलसीएम दैट इज 2y माइनस x की पावर हाफ अपॉन x की पावर हाफ इज इक्वल टू c इंटू y, इतना है। अब ये एलसीएम लिया तो 2y माइनस x की पावर हाफ अपॉन x की पावर हाफ इज इक्वल टू cy, यहाँ पे स्क्वायर कर लें, स्क्वायर करने पे हमारे पास क्या आया, ये रूट हटा पावर हाफ हटी तो कितना आया 2y माइनस x, x की पावर हाफ किया स्क्वायर x इज इक्वल टू c स्क्वायर इंटू y स्क्वायर, दैट इज 2y माइनस x इज इक्वल टू c स्क्वायर इंटू x इंटू y स्क्वायर, यही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर थोड़ा सा सही से आप काम करना चाहें, थोड़ा कैलकुलेटिव रहता है लेकिन क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।